आज की हमारी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। पंचलैट यानी पेट्रोमैक्स। पिछले 15 दिनों में दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है इस बार रामनवमी के मेले में। गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं, हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी। सभी पंचायतों में दरी, जाजम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री ली जाए। बिना नेम टेक के कल कब्जे वाले चीज़ का पुनर्न्याय नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले में सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौट आए। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटकी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदे हो महतो? देखते नहीं पंचलाइट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताप करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़ आए। चलो रे चलो, पंचलैट आया है, पंचलैट। छड़ीदार अगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस ना लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ की पूजा जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मुलगैग ने अपने भगतिया पुच्छकों को समझा कर कहा, देखो आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आघर धरने में 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकाठ। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के 1 घंटे पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर के जमा हो गए। पंचलैट, पंचलैट, पंचलैट के सिवा दूसरा और कोई बात ही नहीं है, दूसरा कोई गप नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा, दुकानदार साहब ये मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलैट देखा है। इसके बाद दुकानदार तो मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलैट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलैट का बक्सा दुकानदार देना ही नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा के पंचलैट कैसे ले जाएं? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखों के आगे धुरखेल खेलता है, दे दे बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान की श्रद्धा भरी निगाहों से देखने लगा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलैट, लेकिन ऐन मौके पर ही लेकिन लग गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलैट को जलाएगा कौन? ये बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलैट खरीदने के पहले ही किसी ने ये नहीं सोचा और ना ही खरीदने के बाद। अब पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई है, कीर्तनिया, खोल, ढोल सब करताल लेकर बैठे हुए हैं और पंचलैट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक ऐसी चीज़ नहीं खरीदी थी जिससे जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लू तो दूहे कौन, लो मज़ा अब इस कल पुर्जे के चीज़ का। ये बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलैट बारने वाला नहीं है। हर एक पंचायत में पंचलैट है, उसको जलाने वाले जानकार भी है। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार नेम टेक करके शुभ लाभ करे। दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट जलेगा, इससे तो अच्छा है कि पंचलैट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सा है। बात बात पर दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों का पंचलैट पहली बार दूसरों के हाथ से। ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए।
चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने आज अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंच लाइट के सामने ढिबरी कौन बारता है। सब किए किराए पर पानी भर गया। सरदार दीवान और छड़ीदार के मुंह में आवाज़ नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज़ में कहा, कल कब्जे वाले चीज़ का नखड़ा बहुत होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंच लाइट के सामने 5 बार उठो बैठो तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे ही। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल शाह बनिया भारी बतगड़ आदमी है, कह रहा है पंच लाइट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह पर बार बार एक बात मन में आकर लौट आती थी। वो कैसे बोले। वो जानती थी कि गोधन पंच लाइट बारना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी। गोधन रोज़ उसकी बेटी को देखकर सलम रे सनीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम रे। पंचों की निगाह में गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा था गोधन, और अब टोले के पंचों की पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता था। बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना ना देने से हुक्का पानी बंद तक। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उसने कैसे कहा जाए मुनरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी भी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से ये बात अपनी सहेली कनेली के कान में डाल दी। कनेरी चीगो, छी छी। कनेली मुस्कुराती रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोले, तू कहे तो सरकार से। गोधन जानता है पंच लाइट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है बालना। लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर ही तो हुक्का पानी बंद किया था गोधन का। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज़ थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर गोधन के ना आने की वजह बताई। गोधन आने को राजी नहीं है, कह रहा है पंचों का क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं क्या। गुलरी काकी उठकर गोधन की झोपड़ी की एक तरफ गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलैट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुर्गेल मूर्छन के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है, बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा। लो मजा, अब दूसरा बखेड़ा खड़ा हो गया। सभी ने मन ही मन सरदार और दीवान के पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना समझे बूझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर से मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। थोड़ा गड़ी का तेल ला दो। मुनरी दौड़ कर गई, एक गिलासी गड़ी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रोशनी धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर में पंचलाइट से सनसनाहट की आवाज़ गूंजने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंच लाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी और कीर्तनिया लोग ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंच लाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया।
मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखों ही आंखों में बातें हुई और कहा, माफ़ करना, मेरा कहा सुना, इसमें मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ़, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की जय हो पंच लाइट की रोशनी में पेड़ पौधों का पत्ता पलकता पुलकित हो रहा था।